कॉलेज जाने वाला हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने कॉलेज की फीस खुद अफोर्ड कर सके। हर किसी स्टूडेंट का सपना होता है कि वो किसी दिन अपने माँ बाप को कॉल करे और बताए कि इस टाइम पे आप पैसे जमा नहीं करना, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगा। ये सपना होता हर किसी स्टूडेंट का है, बट क्या ये सपना, क्या ये ड्रीम हर कोई स्टूडेंट पूरा कर पाता है? द आंसर इज नो। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं हवा में बातें करने नहीं आया हूं कि इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आप इमीडिएटली 30,000 20,000 कमाओगे पर मंथ, फ्रीलांसिंग करो। ये सब फ्रीलांसिंग पैसे कमाना ये पेड़ पे नहीं उगते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है, और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान जिसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना होता है। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ऐसे 2 पॉइंट्स के बारे में जो हर किसी ऐसे स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए जो इस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, जो अपनी फीस खुद अफोर्ड करना चाहता है, या इवन हाफ ऑफ इट एवरी सेमेस्टर। उसके बाद मैं आप सबसे ऐसे 6 तरीके शेयर करूंगा जिनमें से अगर आप कोई भी एक फॉलो करते हो, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी आफ्टर 3rd या 4th सेमेस्टर आप अपनी फीस खुद अफोर्ड कर सकते हो। जब भी मुझे कोई अपना स्टूडेंट टेक्स्ट या कॉल करता है ना, सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं एंड आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड माय फीस, व्हाट शुड आई डू, तो इन्हीं 6 तरीकों में मैं उसको 2 या 3 तरीके बताता हूं कि आप ये फॉलो करो, एंड आई डेफिनेटली गाइड देम कि इस तरीके से आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। मैं आप सबका दोस्त, आपका प्यारा मेंटर अदफर रशीद, आप सबके लिए ऐसे 6 तरीके और ये 2 टिप्स लेके आया हूं जिनको जब आप फॉलो करोगे आप एक प्रॉपर्ली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कॉलेज में बन सकते हो और अपनी फीस खुद अफोर्ड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन 2 चीजों के बारे में जिसको हर किसी स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। देखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये 2 चीजें आपको पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप तरीका ढूंढो। सबसे पहले है स्किल और उसके बाद है नेटवर्क। देखो, जब मैं इस कंटेक्स्ट में स्किल की बात करता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूं 1 साल दे दो, 1.5 साल दे दो, पहले वेब डेवलपमेंट सीखो, कुछ कोडिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, ऐप डेवलपमेंट सीखो और उसके बाद उसी में प्रोजेक्ट्स करो। नहीं, मैं जब स्किल की बात करता हूं ना इस कंटेक्स्ट में, इसका मतलब यह है कि अपने अराउंड देखो और समझो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है लोगों की जिनको आप सॉल्व कर सकते हो और जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, अच्छे खासे किसी हद तक पैसे कमा सकते हो और आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। उसके बाद दूसरे होता है मेरे पास नेटवर्क। अब जब मैं नेटवर्क की बात करता हूं ना इस कंटेक्स्ट में, इसको समझो, आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आप सीरियस हो इस चीज के रिलेटेड तो ये आपका डेफिनेटली पहला वीडियो नहीं होगा, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं ना, वहां पे यही बात होती है कि आप अपवर्क पे जाओ, आप फाइवर पे जाओ, वहां पे अपने स्किल के हिसाब से प्रोजेक्ट्स उठाओ। बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक पहला क्लाइंट मिलना, पहला प्रोजेक्ट मिलना, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब तक ना आपके पास ऑलरेडी अपना एक प्रोफाइल होगा, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स किए होंगे, अपने क्लाइंट्स होंगे, तब तक आपको काम मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपको पहले दिन जब अपने कॉलेज ज्वाइन किया, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए 10 से 20 लोगों का, इस तरीके से कि जो आपको कहीं पे रेकमेंड कर सकें या आपको अपना पहला क्लाइंट दे दें। अब करते हैं बात ऐसे 6 तरीकों के बारे में जिनमें से अगर आप एक भी फॉलो करते हो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि कैंपस के अंदर काम ढूंढना, कैंपस के अंदर ही पैसे कमाना। हम एज ए स्टूडेंट फाइवर, अपवर्क, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का नाम सुनते हैं और आप अपनी पूरी कोशिश उसमें ठोप देते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपका पहला पैसा कैंपस में ही हो सकता है। चाहे वो असाइनमेंट्स लिखना हो गया सीनियर्स का रिज्यूमे बनाना हो गया, पीपीटीज, फेस्टिस के पोस्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। जब मैं हॉस्टल में था, वहां पे एक स्टूडेंट था, वो ना हर दिन बेकरी से उससे बात की थी ऑलरेडी, वो क्रीम रोल्स बेचता था हॉस्टल में और उसके थ्रू ट्रस्ट में वो हर महीने 10 से 15 हजार कमाता था। तो ऐसे छोटे छोटे गिग्स ना आप अपने कैंपस कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस चीज की जरूरत है उस चीज को आइडेंटिफाई करो और उसी के साथ फिर काम करो, और उसके बाद अपना नेटवर्क जिसमें मैंने बात की था उसके थ्रू इन चीजों को आप बेच सकते हो, आप अपने आप को सेल कर सकते हो, अपने स्किल को। तो ये तो है सबसे पहला तरीका। अब दूसरा जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, अगर 100 स्टूडेंट्स इस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें से 70 to 80 स्टूडेंट्स इस वजह से इस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, और वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग।
अगर आप पढ़ाई में ठीक थे ना 12th तक, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया या प्रोग्रामिंग हो गया, तो आप अपना ना एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब स्टार्ट कैसे करें? जरूरी नहीं है कि आप एक अननोन बंदे के थ्रू स्टार्ट करोगे, किसी अननोन बच्चे को पढ़ाना नहीं। कजन्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपका अपना भाई हो सकता है। एक जूम पे एक क्लास लो, उसके बाद मार्केट करो। तो जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग है ना, जिसके थ्रू मैंने खुद स्टार्ट किया था, मैंने अपनी बीटेक की फीस तो खुद पे नहीं की थी, लेकिन मास्टर्स की जो फीस है वो खुद मैंने पे की थी, और वो था ऑनलाइन ट्यूटरिंग के हिसाब से। और इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ना ऑनलाइन ट्यूटरिंग ही लगता है। आप इंटरनेट पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ या फेसबुक पे जाओ, हर जगह पे आपको ना ऑनलाइन ट्यूटरिंग की अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। और काफी सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज आने वाले बच्चे, वो इसके थ्रू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इस टाइम पे बन रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे ऐसे तरीके पे जिसके थ्रू आप प्रॉपरली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, और वो है सोशल मीडिया पे माइक्रो फ्रीलांसिंग। आपको कानवा आता है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको पीपीटीज बनाना आता है, रिज्यूमे बनाना आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप पहले दिन से ही, कॉलेज जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद ही अपना एक चैनल बनाओ, और उसके बाद वहां पे पोस्टर्स डालना स्टार्ट करो। अपने काम को वहां पे दिखाओ कि इस तरीके से बेटर बनाते, इस तरीके से। और उसके बाद सिंपली पोस्टर्स डालो, रिज्यूमे 149, पीपीटी 200, राइट। मेरे हॉस्टल में एक बच्चा था जो असाइनमेंट्स लिखने के लिए ना एक पेज को 5 रुपए लेता था। लगता छोटा अमाउंट है, लेकिन उसके बाद ना वो ऑटोमेटिकली जितने पेज लिखता था, आप मल्टीप्लाई करो 5 to 10 रुपीज एवरी पेज, तो वो छोटा छोटा पैसा कमा लेता था। तो इसी तरीके से आप ना सोशल मीडिया पे माइक्रो फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ तरीके पे। फोर्थ तरीका ये है कि आपको टेलीग्राम, स्पेशली टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपवर्क, एज ए सेड, या जो फाइवर होता है, या ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे काम ढूंढते हैं। बट ट्रस्ट मी, इंडिया में ऐसे काफी सारे काम हैं, छोटे छोटे गिग्स हैं, ब्लॉग लिखना हुआ, वीडियो ट्रिम करना हुआ, पीडीएफ बनाना हुआ, ये ऐसे ऐसे गिग्स ना काफी सारे लोग टेलीग्राम चैनल्स पे डालते हैं, डिस्कॉर्ड चैनल्स पे डालते हैं। तो आपको ना टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप के थ्रू एक्टिव रहना पड़ेगा। और वहां पे अगर आप 10-20 बंदों को रीच आउट करोगे ना, कभी कभी हो सकता है आपको 20 में से 20 रिप्लाई ना करें, बट ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको 20 में से एटलीस्ट 2 रेस्पॉन्स मिलते हैं, और आप अपना जो काम है वो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड डिस्कॉर्ड, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो हमारा चौथा तरीका। नाउ फिफ्थ इज कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स। देखो आज के टाइम पे ना काफी सारे एडटेक्स, इवन फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू सिकल्स, ये स्टूडेंट्स को ना कैंपस एम्बेसडर्स बनाते हैं। उसमें से आपका काम क्या होता है? इवेंट्स को प्रोमो करना, फीडबैक लेना बच्चों से, थोड़ा मार्केटिंग करना, कहीं जगह पे फॉर्म्स को भरवाना। हर किसी ब्रांड का ना अपना एक अलग मॉडल होता है। कहीं पे स्टाइपेंड फिक्स होता है, कहीं पे आपको गुडीज मिलते हैं आपके परफॉर्मेंस बेस पे, कहीं पे आपको सिंपली फ्री कोर्सेज मिलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ना इसी तरीके से कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इसके साथ साथ ना ये आपको फ्यूचर जॉब, आपके रिज्यूमे के लिए बड़ा अच्छा होता है कि कैंपस एम्बेसडर फॉर दिस। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब चलते हैं सिक्स्थ तरीके पे, जिसको हर किसी स्टूडेंट को डेफिनेटली करना ही पड़ता है, वो है इंटर्नशिप्स, रिमोट इंटर्नशिप्स। इंटर्नशाला, हेलो इंटर्न, लिंक्डइन, लोग बोलते हैं वहां अप्लाई करो, मैं बोलता हूं हर जगह अप्लाई करो। जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है ना, वहां पे अप्लाई करो। स्टार्टअप्स को छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं, फॉर्म्स भरवाना, वेबसाइट्स पे काम कराना, तो इससे ना आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, और आगे जाके आप उसी एक्सपीरियंस के थ्रू एक प्रॉपर जॉब मिल सकता है। देखो कॉलेज में इंडिपेंडेंट बनना पॉसिबल है, मगर नेटफ्लिक्स देखते देखते एब्सोल्युटली नॉट। आपको कुछ स्किल्स उठानी पड़ेगी और कुछ लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा। डेली 1 घंटा भी अगर आप लगाओगे ना, तो 6 महीने में आप प्रॉपर्ली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो सकता है पहले महीने में आप 500 कमाओगे, दूसरे में 1000, तीसरे में 2000, फोर्थ में 10,000, उससे ज्यादा नहीं होता है। 10 to 20,000 मैक्सिमम आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट केस में कमाओगे। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि मुझे 60,000 कमाना है, ऐसे नहीं होती है।
तो आप ना छोटी छोटी चीजें करके अपने नेटवर्क को काफी ज्यादा स्टेबल करो और उसके बाद इन्हीं तरीकों में एक तरीका उठाओ और स्किल और नेटवर्क के थ्रू आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओगे। तो एक सिस्टम होता है, स्किल, नेटवर्क, वैल्यू ऐड करना और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में अपना फीडबैक दो। आई होप कि आपको मैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसे ही मजेदार वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।